हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पहले आपके साथ ठीक थे, अब वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या वो डिटैच हो गए हैं आपसे, या वो आपसे दूर भागते हैं, या फिर वो कन्फ्रंट नहीं करते और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर उनके बिहेवियर में चेंज क्यों आ गया है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। हम जानेंगे कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ऑरेंज डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू डायमंड, और ऑप्शन नंबर 3 है पिंक डायमंड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है, मेरे चैनल के अबाउट में भी मेंशन है, कहीं पर भी मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरह मैं लाइव आ जाऊँ, और जब मैं लाइव आऊँगी आने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी और काफ़ी देर के लिए लाइव आऊँगी। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं जल्दी लाइव आ सकूँ। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी एक दिन पहले। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ऑरेंज डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जो भी मुझे नज़र आएगा इन कार्ड्स में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेंथ, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और फिर है द सन। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 लियो कार्ड्स हैं हमारे पास, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। सो सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। बट यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी। सो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। आई फील कि जैसे वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, इट्स जस्ट कि जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल चल रही है। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम पर तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा वो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो कामयाब हों। जो उन्होंने गोल्स अपनी ज़िंदगी के लिए सेट किए हुए हैं वो गोल्स वो अचीव कर लें और इसका फ़ायदा आप दोनों को होगा, वो ये भी सोचते हैं।
सो आई डोंट फील कि ये इंसान कोई आपसे भाग रहे हैं। आई फील कि उनकी ज़िंदगी की रूटीन, उनकी ज़िंदगी इस तरह की है कि जैसे शायद उनको टाइम कम मिलता हो आपसे कनेक्ट करने का। मे बी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए उस वक्त वो बहुत से काम नहीं कर रहे थे, उस वक्त उनके पास टाइम था, उन्होंने कनेक्ट किया आपके साथ। बट उसके बाद मे बी कुछ नए गोल्स उन्होंने ऐड किए अपनी ज़िंदगी में और उनकी वजह से वो टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ आई रियली फ़ील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद स्ट्रेंथ कार्ड द लवर्स। सो बड़ा म्यूचुअल लव है, मतलब जैसी आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए वही उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट हैं आप उनके लिए। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि अभी आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड जोन में, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल हो रहा है अपने पर्सन की फ़ीलिंग्स को जानना, उनके दिल में आखिर क्या चल रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन कंफ्यूजिंग हुई भी है और ये एक स्ट्रगल है आपके लिए। बट बाकियों के लिए आई रियली फ़ील आप लोगों का कनेक्शन बन चुका है, और ये इंसान आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं। आई फ़ील के ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। ये इंसान इनके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबल होना, ज़िंदगी में पैसा होना, ज़िंदगी में कोई कारोबार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई रियली फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ज़िंदगी के बारे में इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो आई डोंट फील कि ये इंसान कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। एंड इट डजेंट मीन कि जो इंसान रोमांटिक होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता, बट आपके पर्सन मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ या तो कम्युनिकेट नहीं करते या कनेक्ट नहीं करते। बट इट डजेंट मीन कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बट वो शायद एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है या उनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो आई डोंट सी ग्रुप नंबर 1 के आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं। एंड आई फील कि उनके पास कोई बहुत जेन्युइन रीज़न है आपसे कनेक्ट ना करने का। सो वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। एंड आई रियली फ़ील कि आपके साथ इनके जो भी सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी और ये इंसान आपको कोई एक्सप्लेनेशन देंगे बहुत जल्दी कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर वो डिस्टेंस पर हैं आपसे, वो आपको ये बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान क्यों आया है, क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। बट राइट नाउ आई फील कि जैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। सो हमारे पास है वेडिंग, फिर है हमारे पास अट्रैक्शन। सो एक तो वेडिंग से किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके लिए उनके दिल में अट्रैक्शन भी है, इवन के फीलिंग्स भी हैं, बट जाहिर है कि वो मैरिड हैं, इस वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। बट बाकियों के लिए मे बी आपके पर्सन अभी उस पॉइंट पर नहीं है कि जहाँ पर वो सेटल डाउन हो, जहाँ पर वो आपको कुछ सीरियस ऑफ़र करें। लेकिन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स और फिर वेडिंग कार्ड, आई रियली फ़ील कि ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन में और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। फिर है हमारे पास नंबर 2 जर्नी। सो येस, ये इंसान आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रास्ते को, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। और आई रियली फ़ील कि ये इंसान किसी जल्दी में नहीं है। ये इंसान स्टेप बाय स्टेप स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और फिर है हमारे पास रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। सो ये इंसान एक डीप थिंकर हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, बट इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। सो मे बी आपको ये लगता हो कि ये इंसान तो कुछ भी फील नहीं करते, ना कुछ कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सीरियसली सोचते हैं। सो आई डोंट फील कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद वो अपने काम के हवाले से कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी वो वेकेशन पर गए हुए हैं, ये भी हो सकता है। बट वेकेशन से ज़्यादा आई फ़ील कि वो अपने काम के सिलसिले में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और इस वजह से शायद वो आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ सोलमेट्स, नंबर 41। सो येस, ये सोलमेट एनर्जी है, इवन कि ट्विन फ्लेम भी हो सकती है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मैं हमेशा आपसे कहती हूँ
सो ये इंसान आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, चाहे वो इस टर्म से वाकिफ़ हों या ना हों। देन वी हैव न्यू लाइफ नंबर 39। सो ये उनके लिए, ये सब चीज़ें उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा न्यू हैं, या फिर बहुत अरसे बाद उनकी ज़िंदगी में ये रास्ता, ये नया पाथ ओपन अप हुआ है, और इस वजह से शायद वो थोड़ा सा बड़ा आपके साथ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, और ये कनेक्शन उनके लिए सिग्निफिकेंट है। सो आई डोंट फील एट ऑल कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या आपसे दूर भाग रहे हैं, बल्कि ये इंसान आपके और नज़दीक आना चाहते हैं। ये इंसान और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहे हों आप दोनों के फ्यूचर के लिए, बट आई डू फील कि ये बहुत ज़्यादा सिंसेयरली सोचते हैं कि ये आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। दे डोंट नो कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, दे डोंट नो कि कैसे होगा, बट वो ये ज़रूर जानते हैं कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, और बहुत जेन्युइन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो राइट नाउ आई फ़ील कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। सो मुझे ग्रुप 1 आप लोगों के लिए ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। और अगर अभी आप लोगों में कोई डिस्टेंस है, आप लोग बात नहीं हो पा रही, या कोई भी गैप है इस वक्त आप लोगों के दरमियान, वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज़ ये इंसान किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, या तो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। सो जैसे ही वो वहाँ से फ्री होंगे, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और आप लोगों का एक कनेक्शन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अगर पहले आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे, तो आने वाले वक्त में भी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। आप लोगों का कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा, कम्युनिकेशन सही हो जाएगी, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की एनर्जी, उनका साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, या फिर वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अगर वो कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, Ace of Wands and 8 of Pentacles. So फायर एंड अर्थ बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यस ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन क्यों कर रहे हैं? मे बी आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपको किसी बात पर हर्ट किया है, बट वो आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में है, इस वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, बट ये जो उन्होंने अगर आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है या अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ी देर के लिए है। आई डू फील कि आने वाले वक्त में बैलेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रही है, और ये इंसान इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, यानी इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस होने वाले हैं। राइट नाउ आई फील कि शायद आप लोगों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, या कोई तकलीफ़, कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और आपके पर्सन को अब बहुत समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे कहें क्या, किस तरह कम्युनिकेशन को ओपन किया जाए, बिकॉज़ वो ईगो में भी हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि वो कैसे माफ़ी मांगें, थोड़े से शर्मिंदा भी हैं। सो इस तरह की एक अजीब सी सिचुएशन में ख़ुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या
आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट आई रियली फील कि ये डिस्टेंस बहुत थोड़ी देर का है और ख़त्म हो जाएगा ये डिस्टेंस। कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये नया कनेक्शन है। हमारे पास 2 एसेस हैं, फिर एक पेज है। सो ये कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन लग रहा है, बट अगर नया नहीं भी है, आई फील कि एक नया स्टार्ट इसी कनेक्शन में होने वाला है। रिन्यूअल नज़र आ रहा है इसी कनेक्शन का। सो ये इंसान आपसे दूर नहीं भागना चाह रहे। ये इस वक्त कंफ्यूज हैं कि जो इन्होंने किया उस पर इनको शर्मिंदगी है, और या तो इन्होंने आपसे कुछ कहा था, या ये कहीं पर गए थे और आपको नहीं बताया, या फिर इन्होंने किसी और से और ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे थे और आपको पता चल गया, और अब वो शर्मिंदा हैं कि वो आपके साथ दोबारा कैसे कनेक्शन बनाए, बिकॉज़ आपके सामने कुछ रिवील हुआ और ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत हर्टिंग था। और ये इंसान शर्मिंदा भी हैं और ये इंसान ईगो में भी हैं कि वो कैसे उस चीज़ को रिवर्स करें, इस तरह की कन्फ्यूजन में हैं ये इंसान। बट आई रियली फील कि ये इंसान बैलेंस कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, और इस कनेक्शन को भी ठीक करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया। बट आई फील कि जैसे वहाँ पर कोई बात नहीं बनी थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। राइट नाउ हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हों और इसलिए आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बट ये एक वो बात है कि जो आपको ऑलरेडी पता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन सबके लिए नहीं है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी और हो सकता है, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी। बट बाकियों के लिए आई फील कि ये आपके पर्सन ने ही कोई हरकत की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी, और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे चीज़ों को ठीक करें। आई डोंट फील कि ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। चाहे भाग भी रहे हों, आई फील कि ये वापस आएंगे आपकी तरफ। हमारे पास है केमिस्ट्री, कॉलिंग इन योर सोलमेट। मे बी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द केमिस्ट्री एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। आई फील कि आपके पर्सन भी आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड उन्होंने शेयर किया, और वो फील करते हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। फिर है हमारे पास नंबर 24, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, हमेशा याद रखिएगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। मे बी आपके और भी एडमायरर्स हैं, और ये चीज़ शायद उन्हें फ्रस्ट्रेट करती है, और जब वो ये सोचते हैं इनसिक्योर हो जाते हैं, फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, मे बी आपको गोस्ट करते हैं। ख़ुद ही वो सिनारियोज़ अपने जहन में चला रहे होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप उनके बिना खुश होंगे। आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा। ये कोई आसान कनेक्शन नहीं होगा, इसमें बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा उन्हें, बहुत सी एफ़र्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। वो करना तो चाहते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि शायद आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, आप ये स्ट्रगल डिज़र्व नहीं करते। मे बी जब वो ये सोचते होंगे, इसलिए भी वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते होंगे, बट फिर उनसे नहीं हो पाता होगा डिस्टेंस मेंटेन, फिर वो वापस आ जाते होंगे। ये थोड़ी इन एंड आउट सी सिचुएशन शायद आपके साथ होती हो, कि कभी ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपके साथ होते हैं दे फील रियली गुड। आपकी प्रेजेंस, आपकी कंपनी और जो केमिस्ट्री है आपके साथ उनकी, उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है। बट जब वो बहुत इंटेंसली आपके लिए फ़ील करने लग जाते हैं, फिर वो रियल इश्यूज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा, एफ़र्ट बहुत है, मुश्किल है, चैलेंजेस होंगे, और आपको तो कोई भी मिल जाएगा क्योंकि आप बहुत लवेबल हैं। और फिर जब वो इस तरह की बातें सोचते हैं तो फिर वो शायद आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। फिर है हमारे पास पीस एंड देन यांग, नंबर 1। ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं आपके, चाहे मेल हो या फीमेल, हम सब के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ दोनों होती हैं। आपके पर्सन अगर फीमेल भी हैं तो शायद बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं विद दिस कार्ड, कोई पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई मैसेज करना चाहते हैं आपको, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करते रहना चाहते हैं। आई डोंट फील कि ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। अगर भाग भी रहे थे तो वही सारी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की।
लेकिन मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। अगर इस वक्त वो आपके साथ अजीब बिहेव कर रहे हैं या आपसे दूर हैं, तो वो बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे। एंड आई फ़ील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे। हो सकता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ फिर भी नहीं करेंगे, कोई फ़नी टेक्स्ट मैसेज आपको कर दें, फ़नी फ्लर्टेशियस टेक्स्ट मैसेज। सो आई डोंट फील कि ये इंसान आपसे आई एम सॉरी बोलेंगे, बिकॉज़ इनकी ईगो काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। और ये इंसान कोई फ़नी टेक्स्ट मैसेज करेंगे कि जिससे आपको हंसी आ जाए और फिर आप लोगों की बात शुरू हो जाए। सो अगर इस वक्त आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, आपके पर्सन अजीब बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड आई फील कि बहुत जल्दी, 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। सो बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की सारे मामला ठीक होने वाले हैं। यानी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था पिंक डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्यों डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 पेजेस हैं हमारे पास। कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पर एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक इंडिकेशन है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं। डीप थिंकर तो हैं बट ओवर थिंकर हैं। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपने एनर्जी पर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं? एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों की फ़ाइट हुई है। अगर फ़ाइट नहीं भी हुई है, आई फील कि ये इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो लूज़र हैं, जैसे वो कुछ नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो क्या करें। बहुत होपलेस, बहुत यूज़लेस और बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे वो आपसे दूर भाग रहे हैं, बट वो दूर नहीं भाग रहे आपसे। आई फील कि ये इंसान बस कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी के बारे में ओवरऑल। सो दे रियली फ़ील कि वो इस दुनिया से, यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। दे फील के बेमकसद जी रहे हैं वो। सो इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद आपने उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश की है किसी इशू के हवाले से, कोई बहुत स्पेसिफिक इशू है जिस पर आपने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और डरे हुए हैं आपसे कि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे बताएं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कहीं और से पता चल गया तो क्या होगा। मे बी आपको कहीं और से उनके बारे में कुछ पता चला और ये इंसान बहुत परेशान है इस वक्त कि आपके नज़र में उनका कैसा इमेज गया है, काश उन्होंने आपको ख़ुद से बताया होता। सो ये इंसान शायद शर्मिंदा है किसी बात पर, बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आइसोलेशन है और लोगों के साथ भी लड़ाई हो रही है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सो मुझे जो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, बट किसी भी मैसेज को आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना। लेकिन ओवरऑल जो एक मैसेज मुझे कलेक्टिव के लिए नज़र आ रहा है, ग्रुप 3 के लिए, वो ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ है इनके बारे में जो आप नहीं जानते हैं और मुझे भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत परेशान है। बट एक चीज़ हो सकता है कि कोई पैसों का मसला चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, कोई लेन देन का। मे बी उन्होंने किसी से पैसे लिए थे और वापस लौटाने की डेडलाइन करीब है, वो परेशान हैं कि वो कैसे करें।
ये हो सकता है, या इससे ऑपोजिट हो सकता है, मे बी किसी और ने उनसे पैसे लिए थे और उनको अभी तक वापस नहीं किए, इस वजह से परेशान है। बट कोई लेन देन का मसला नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। कोई ना कोई बड़ा इशू चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में और इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने बिहेवियर के लिए, आपको कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज करेंगे। बहुत ज़्यादा बात नहीं होती हुई नज़र आ रही अभी। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज आपको करने के आप प्लान कर रहे हैं, आपको जस्ट ये बता देंगे कि मैं बिज़ी हूँ, जब मेरे पास टाइम होगा तो वी विल टॉक, कोई इस तरह का टेक्स्ट मैसेज, और साथ अपोलोजाइज़ कर लेंगे आपसे। बट कोई ना कोई इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। So oracles, we have pay attention to the red flags, forgiving and learning. So I do feel कि ये इंसान, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपसे apologize करना चाहते हैं। So pay attention to the red flags and forgiving and learning. Maybe उनके family issues चल रहे हैं कुछ, और जिस भी इशू में वो इस वक्त स्टक हैं, वो इशू आप लोगों के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और यही रेड फ्लैग है आपके पर्सन के लिए कि जब तक ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होंगे, वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से उन्हें गिल्ट भी है कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहे, आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। सो दे रियली वांट टू अपोलोजाइज़। और इनसिक्योरिटी भी है कि अगर बहुत अरसे तक, अगर और ज़्यादा देर तक वो इसी तरह से रहे तो शायद आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप छोड़ कर चले जाएंगे उन्हें। मे बी ये इंसान आपको बताते हैं अक्सर अपनी परेशानियाँ, आपको इनसे गिला होता हो कि जैसे आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, कोई ना कोई इशू आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है। हो सकता है कि आप लोगों की अक्सर बहस होती हो इस तरह की बातों पे। तो हो सकता है कि ये इंसान अब जो भी इशू इनकी ज़िंदगी में हुआ है वो आपको नहीं बता रहे, बिकॉज़ वो फिर से वही बातें नहीं सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, बिकॉज़ उन्हें गिल्ट होगा कि मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहते हैं, और ये इंसान सही भी कह रहा है, द व्यूअर। सो नेक्स्ट है हमारे पास अटैचमेंट नंबर 5। सो 55 सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। फिर है नंबर 31 डोर टू वैल्यू। सो आई रियली फील अगेन पैसों के हवाले से कोई अटैचमेंट है, पैसों का कोई लेन देन, कोई मसला है। पैसों के लिए शायद आपके पर्सन ने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप की हुई है और उनके पैसे उनको नहीं दिए जा रहे, उनके साथ कोई फ्रॉड किसी ने किया है, या तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक, कुछ ना कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है पैसों के हवाले से। और यही वजह है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है प्रॉब्लम पैसों का, कोई लेन देन का। फिर है हमारे पास बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3। सो बिल्कुल आपके पर्सन इस वक्त इस तरह हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं, आई फील। एंड देन वी हैव हायर पावर नंबर 4। सो मे बी आपके पर्सन का कोई कार्मिक लेसन है सारी सिचुएशन में, बट आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों का यूनियन डिवाइनली गाइडेड है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों का मिलना कोइंसिडेंस नहीं था। ये आप लोगों की डेस्टिनी में था, डिवाइनली गाइडेड था, ताकि आप एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक दूसरे को कुछ सिखाएं। सो हो सकता है कि ये इस वक्त आपके पर्सन का कोई कार्मिक लेसन चल रहा है। मे बी आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से ये पुश किया जा रहा है कि वो कनेक्ट करें सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान नहीं लग रहे हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बुरा इंसान है अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, बट आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये एक ऐसा फेज़, एक ऐसा टाइम है कि जो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आएगा। सो ये आपके पर्सन का कुछ कार्मिक लेसन भी है इस सारी सिचुएशन में जिससे वो गुज़र रहे हैं, और यही वजह है कि वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, या अजीब बिहेव कर रहे हैं, या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, और उनके लिए इट्स लिटरली ये वेकअप कॉल है उनके लिए विद द जजमेंट। कुछ बड़ा बहुत ह्यूज हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, और ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी होगा। अभी शायद वो ना बदल रहे हों, ना समझ पा रहे हों कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है,
बट वक्त के साथ साथ वो रियलाइज़ करेंगे एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो भी करेंगे, जो भी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त सिचुएशन चल रही है। और ये भी हो सकता है कि ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ। आप वो ज़रिया बने उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। हो सकता है कि ये सारा डिप्रेशन, ये सारी परेशानी आपसे अलहदगी की वजह से है उनकी ज़िंदगी में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो नहीं आपको खोना चाहते। हो सकता है कि आपने इनसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया और उसके बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ये भी हो सकता है। सो राइट नाउ आई डू फील कि ये इंसान बहुत परेशान है और इसी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।